नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हिमाचल प्रदेश HP टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम था जो कि कंडक्ट हुआ है 23 जून 2024 को, और उसी की आंसर की लेके हम आपके साथ आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो जीके वाला पोर्शन होता है जहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे। तो हमारी क्लासेस में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हुए थे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखो भारत का प्रथम वायसराय की बात करी गई है तो लॉर्ड कैनिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री, तो अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरनाड संगम। अगर देखो यूरोपियन संघ की साझा मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी, कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपीय यूनियन, तो यूरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था, तो ये प्रज्ञान था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखो, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, 21 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यस, 5-6 अगस्त 2019। आगे देखो, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब। नेक्स्ट देखिएगा, G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो ये तीसरी बैठक थी भाई, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे देखो, यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था, यंग इटली, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजिनी। आगे देखो, भारत की कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो 22 भाषाओं को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 43 का देखिए, भारत में प्राकृतिक आपदाओं का नोडल अधिकारी कौन होता है, नेचुरल डिजास्टर का नोडल ऑफिसर पूछा गया है, गृह मंत्रालय जिसके अंडर में आता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा किसकी, यूएनओ की, तो ये अरेबिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मोटो जो होता है वो आदर्श वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मैं नहीं अब परंतु आप, नॉट मी बट यू। नेक्स्ट देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जनेवा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, 48 क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्रीय तटीय भाग में स्थित नहीं है, पूर्वी समुद्री, तो पूर्वी समुद्र ये आ गया हमारा, ये आ गया सारा पूर्वी समुद्र, कौन सा भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा भाई, पैरादीप। नेक्स्ट देखिएगा, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था, तो सभी अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। रावी नदी का वैदिक नाम, तो देखो पुरुषनी आ जाएगा भाई, रावी का नाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो, सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो लाहौल स्पीति में है, सिगड़ी, बड़ा सिगड़ी जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा है। आगे देखो, बाबा कांसीराम को पहाड़ां दी बुलबुल किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिप्पा असरांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो सर ये तो किन्नौर में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, एपिस मेलिफेरा किसका साइंटिफिक नेम है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, हनीवी का एपिस मेलिफेरा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था, तो देखो बात आ रही है, हमने बात करी थी जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 में, तब की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1966 को। आगे देखो, डंडरस किस जिला का प्रसिद्ध नृत्य है, डंडरस भाई हमने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबा का है। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता
प्रदान की जाएगी? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो हर रोज अखबार में नाम आता है रोहित ठाकुर, रोहित ठाकुर, रोहित ठाकुर ने ये कहा, रोहित ठाकुर ने ये कहा। जो एक रिजल्ट निकालेंगे, नई भर्तियां निकालेंगे, तो रोहित ठाकुर बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से कौन सी योजना आरंभ की है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, हिम उन्नति योजना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस CDS की बात हो रही है, तो यह है जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे बहुत ही जल्दी जल्दी हमने ये आंसर की आपको बताई है, और उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे ठीक रहेंगे। और ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि हमारे आर्ट्स का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद मेडिकल का है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अभी साइकोलॉजी के आंसर की आ रही है, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।